जय हिंद जोहार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। मैया सम्मान योजना का एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है इस वक्त। आपको बता दें, अगर आप भी नए फॉर्म को लेकर सोच रहे थे कि हमारा फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, उसको लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नए फॉर्म में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे भरना है, कहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं, कहां पर आपको सुधार करके फॉर्म भरना है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। जी हां, मैया सम्मान योजना का फॉर्म आए हुए 1 वर्ष हो चुका है। जी हाँ, काफी महिलाएं जो कि जनवरी से इस फॉर्म का इंतजार कर रही हैं कि हम फिर से फॉर्म कब भरेंगे, कैसे भरेंगे, ऑनलाइन भरेंगे, ऑफलाइन भरेंगे, इस सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। और नया फॉर्म में क्या क्या गाइडलाइन निकल कर आ रही है, आपको किस बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि कमेंट सेक्शन में पूछ रही थी कि हमारा नया फॉर्म कब से भरा जाएगा, कैसे फॉर्म को भरना है, कहां से भरना है, क्या अपडेट है, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी एक एक करके दे देते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि नया फॉर्म में क्या क्या चेंजेस हो सकता है और आपको कहां पर ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले पात्रता क्या है, इसको पुराने अपडेट से समझ लेते हैं कि कौन कौन महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। सबसे पहले योजना का नाम जान लेते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, अर्हता यानी एलिजिबिलिटी, झारखंड के निवासी हो, आवेदिका 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 50 वर्ष से कम आयु की हो, अधिक नहीं हो, यानी जिनका एज 21 से 50 के बीच में हो। ठीक है, अब तो 18 कर दिया गया है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको पुराना अपडेट भी और नया अपडेट में भी क्या क्या देखने को मिल सकता है, सारी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर 18 वर्ष की महिलाएं भी, अब मतलब लड़कियां भी इसको फॉर्म को भर सकती हैं और 50 वर्ष से कम की। ठीक है, उसके बाद आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं राशन कार्ड हो, यानी डॉक्यूमेंट में ये सारी चीजें होनी चाहिए। पहले क्या था कि आवेदक का लिंक अकाउंट यानी आधार डीबीटी ऑन हुआ अकाउंट होना चाहिए। वोटर आईडी, मतदाता पहचान पत्र पहले था, लेकिन इसको हटा दिया गया था वोटर आईडी कार्ड को, क्योंकि मैंडेटरी नहीं दिया गया था, लेकिन आधार कार्ड और राशन कार्ड को इंपॉर्टेंस दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अपवर्जन मानक, आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार एवं केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधेयक, निकाय, स्थानीय निकाय, यानी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए। सीधा सीधी कहने का मतलब यह है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, आप इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पहले सांसद हो, एमएलए हो, अगर पहले कोई सांसद भी रह चुका है उनके फैमिली में, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स नहीं भरते हो, यानी आयकर अदा करने वाले परिवार अगर है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी भी कोई भी पेंशन अगर निर्धारित की गई है, कोई पहले से आप फॉर्म मतलब पेंशन ले रहे हैं, तो भी आप इसको नहीं ले सकते हैं, इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ईपीएफ खाताधारी अविदक महिलाएं, यानी अगर आपको पीएफ कटता है, पीएफ अकाउंट है, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्थिक लाभ, जो पहले था वो 1000 रुपया था, अब 2500 रुपया कर दिया गया है, जैसा कि आपको पता है। और संपर्क विवरण कहां पर आपको करना है, अंचल कार्यालय में जाकर, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में, और ये टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया था 180089000215 पर, आप इसमें कॉल करके शिकायत भी कर सकते हैं या कोई जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका नियम हो गया और क्या क्या मापदंड है। इसके बाद फॉर्म भरने में कहां पर आपको मिस्टेक होता है, बारी बारी से हम आपको बता देते हैं। ये इस प्रकार से फॉर्म आपको मिलेगा। ये फॉर्म आपको पहले फ्री में मिलता था कोई भी आंगनबाड़ी के द्वारा, लेकिन आप इसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, कलरफुल निकाल के। आपको इसमें पूरी तरह से भरना क्या क्या है, सबसे पहले आवेदिका का नाम, जो आपका नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड और पासबुक में है, सेम नाम हो सके तो हिंदी में लिखें, और नाम वगैरह जो है वो एकदम ध्यान से लिखे, जो आधार कार्ड में जिस प्रकार से लिखा हुआ है ठीक उसी प्रकार से आपको नाम वगैरह लिखना है। नाम लिख दें, पिता या पति का नाम, अगर शादीशुदा है तो पति का नाम, अगर शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम, जी, जो कि राशन कार्ड में भी मेंशन होगा। उसके बाद एड्रेस में मोहल्ला, थाना, वार्ड पंचायत, शहर, ठीक है, और जिला, ये सारी चीजें लिख कर, वोटर आईडी संख्या यहाँ पर बोला जाता है तो उसमें आप नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड संख्या को इसको भरना है। खाता संख्या, यहाँ पर खाता संख्या आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जो भी अकाउंट नंबर डालिएगा और गलत डाल दीजिएगा तो स्टार्टिंग में ही आपको ये मिस्टेक भी मिला होगा, आपको दिक्कत भी आया होगा कि पैसे रुक गए थे। तो अकाउंट नंबर भी अच्छे से डालिएगा। उसके बाद लिंक है कि नहीं आधार कार्ड, हाँ या ना में जवाब देना है, यानी डीबीटी ऑन है कि नहीं उसको भी यहाँ पर पूछा गया है।
तो आपको जरूर हाँ करना है, ना में क्लिक मत कीजिएगा। उसके बाद कहा गया था कि 2024 दिसंबर के बाद अगर आपका लिंक खाता एकदम इंपॉर्टेंट बताया गया था, ठीक है, पुराने भी रिकॉर्ड में और नए में भी। उसके बाद बैंक का नाम, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आपका, ठीक है, उसके बाद कहां पर ये स्थित है, यानी जो भी जगह का नाम होगा, शाखा कहां पर है वो जरूर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है बैंक का। उसके बाद राशन कार्ड संख्या, जैसे 20-200 करके जो भी राशन कार्ड नंबर होगा। पैन कार्ड संख्या आपको नहीं डालना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैकल्पिक बताया जा रहा है क्योंकि इस सब फॉर्म में पैन कार्ड नंबर जरूर नहीं डाला जाता है। उसके बाद किस वर्ग से आते हैं आप, जाति क्या है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य या जनरल कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद एज यहाँ पर पूछा जाएगा 18 या जो भी होगा, और डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख देना, जैसे 30/5/2006, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद आवेदिका का पहचान चिन्ह, यानी जो भी निशान है शरीर में, तिल है, चोट है, कट है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पर पूरा डाल देना है। आवेदिका विवाहित है या नहीं, हाँ डाल दीजिएगा, या नहीं अगर है तो नहीं डाल दीजिएगा। आवेदिका की स्थिति विधवा है, ठीक है, इसके बाद तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, ये बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, तो आपको इसको क्लिक नहीं करना है, ठीक है, तो पूछ के ही करना है आंगनबाड़ी वाली से या फॉर्म जो भरते हैं उसी से। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी आप अटैच कर रहे हैं, उसमें टिक टिक मार के इसका अटैच देना, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान, वोटर आईडी, पैन कार्ड, स्वघोषणा मूल पत्र, ठीक है। स्वघोषणा मूल पत्र इसके बाद वाला ही फॉर्म को बोलते हैं, इसके बाद जो पेज रहेगा उसी को बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आवेदिका का साइन या अंगूठा, अगर साइन करते हैं तो साइन और अंगूठा मारते हैं तो अंगूठा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो पेज है उसमें भी पूरी तरह से समझ लेते हैं क्या भरना है, जैसे स्वघोषणा पत्र, ठीक उसी प्रकार से नाम वगैरह भरना है, वार्ड नंबर भरना है, उम्र भरना है, मोबाइल नंबर भरना है और कौन से अंचल से आते हैं वो भरना है, ठीक है। एकदम ध्यान से पढ़ के करना है। उसके बाद साइन या अंगूठा यहाँ पर अपना मार देना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा, तीसरे पेज में जाइएगा तो ठीक उसी प्रकार से आपको दो जगह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेम नाम वगैरह डाल के आवेदिका झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, उनकी उम्र अगर 18 वर्ष से जो भी है, 20 वर्ष 22 वर्ष जो भी है, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें टिक करके यहाँ पर आपको कहीं पर साइन नहीं करना है, बस इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। इसको नहीं भरना है, पावती संख्या आपको जो फॉर्म भरेगा वो देगा, बाकी सारे चीज को आपको भर लेना है, इसको आपको नहीं भरना है खुद से, ये आपको रिसीविंग के तौर पर मिलेगा और ये फाड़ कर आपको दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान से फॉर्म को भर लेना है। इसके बाद हम आपको बता दें कि नया फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े न्यूज आर्टिकल ने अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी, एक बार फिर खुला मैया सम्मान योजना का पोर्टल, महिलाएं कर सकती हैं अप्लाई। जी हाँ, महिलाएं अब फिर से अप्लाई कर सकती हैं। ये अपडेट भी दे दिया जा चुका है कि जल्द ही सितंबर महीने में आपको ये देखने को मिल सकता है। हो सकता है दुर्गा पूजा के अवसर पर मैया सम्मान योजना का फॉर्म को फिर से स्टार्ट किया जाएगा और जैसे ही आपको चालू मिलेगा, अपडेट मिलेगा, हम पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि कब से स्टार्ट है और कहां से आपको फॉर्म भरना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।